देखो यार, कहीं ना कहीं तुम भी जानते होगे कि हर एक फील्ड में स्कोप है, हर एक फील्ड में रेस्पेक्ट है और हर एक फील्ड में पैसे कमाने की बहुत सारे इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन पता है स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ है कि यार जो टॉपर होगा ना वो कंफर्म है कि आगे जाकर के क्या चुनेगा, साइंस को। सेकंड नंबर पे उसे अगर ऑप्शन नहीं मिला तो वो चुनेगा कॉमर्स को, और जिसके पास कुछ नहीं बचता है वो चुनता है आर्ट्स को। लेकिन क्या इन बातों में सच्चाई है? अभी इस वीडियो के अंदर में हम सारे बातों को डिस्कस करेंगे। So hey everyone, once again welcome back to your own channel. This is me your विशाल सर। तो बच्चों देखो, फाइनली वो समय आ गया है, वो टर्निंग पॉइंट आ गया है, वो तुम्हारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आ गया है जहां अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है, लाइफ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि भाई तुम आगे जाकर के अपना जो एम है ना, जो अपना गोल है, अपना जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर में कितने पैशनेटली लगने वाले हो और इसके लिए तुम किस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहते हो। क्या तुम साइंस को चुनोगे या कॉमर्स को चुनोगे या फिर आर्ट्स को गले लगाओगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन देखो, अभी मैं एक बात बताऊं, अभी जैसे ही तुम्हारा 10th क्लास का रिजल्ट आएगा ना, हाँ, तो रिजल्ट आते के साथ में एक सबसे बड़ा, एक इजीएस्ट पॉइंट क्या होगा? मान लो तुम्हारे मैथ्स में अच्छे खासे मार्क्स आए तो तुमको यही बोला जाएगा कि यार देखो, तुमने मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है या साइंस में अच्छा स्कोर किया है, तो तुमको आगे जाकर के ना 11th में भी तुमको साइंस रखना चाहिए। पर क्या तुम ये बात जानते हो कि 10th और 11th का लेवल, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, एक ही होता है? तुमने क्या सोच रखा है 10th और क्लास 11th का जो लेवल होता है वो क्या एक ही है? बिल्कुल नहीं। मैं तुमको एक नहीं, हजार ऐसे एग्जांपल बता सकता हूं जो इसी जगह बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं कि यार मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए तो 11th में भी मैथ्स रखना है, साइंस में मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मुझे साइंस ही रखना है। ठीक है, क्या हमें स्ट्रीम सिलेक्शन कुछ ऐसे करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं। हर सेशन में मैं लाखों स्टूडेंट को इन सवालों से जूझते हुए देखता हूं, उलझते हुए देखता हूं कि यार हमें अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर माँ बाप का बहुत प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स का बहुत प्रेशर रहता है, खुद भी हम उलझनों में रहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है। देखो यार, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, अपना स्ट्रीम सिलेक्शन अगर तुम्हें करना है ना तो उसे तुम्हें करना चाहिए एज पर योर इंटरेस्ट, ना कि मार्क्स। मार्क्स के आधार पे, मेरा पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं तुमको बोल रहा हूं कि मार्क्स के आधार पे तुमको अपना स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। तुमको अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हो अगर, तो वो करना चाहिए किसके ऊपर में? या तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, जो एम है, जो गोल है, वो मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें वही चीज देने वाला है। देखो, वो एक जमाना था कि लोग सोचते थे यार इस फील्ड में स्कोप नहीं है, उस फील्ड में स्कोप नहीं है, लेकिन आज उठा करके देखो हर एक फील्ड में स्कोप है, बशर्ते उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, बशर्ते तुम अपने इंटरेस्ट के लिए तुम अपने आप को जूझ सकते हो। अगर ये चीज तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास में सैकड़ों ऑप्शंस हैं। लाइक मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। अभी कोविड के समय में क्या हुआ? अभी जब कोविड का समय था ना, तो सारे बच्चे घर में बैठे हुए थे, सबके हाथ में मोबाइल फोन्स थे, और मैंने होते हुए देखा कि यार मतलब बच्चे के पास में कोई ऑप्शन नहीं था और बच्चों को जो कमेंट किया जाता था, अरे दिन भर गेम खेलते रहता है, गेम खेलते रहता है। मैंने कितने ही लोगों को ऐसा देखा यूट्यूब पे, कितने ही बच्चों को देखा जो अच्छा खासा, जिन्होंने गेमिंग में अपना कैरियर बना लिया, गेमिंग चैनल स्टार्ट कर लिया और वो अच्छा खासा उसमें फोकस्ड हो गए, अच्छे खासे अर्निंग करने लगे। तो ये कहना कि गेमिंग एक कैरियर नहीं है, तो मैं जो ये कहते हैं कि गेमिंग में कैरियर नहीं है, उनको मेरे ख्याल से गूगल सर्च करना चाहिए कि यार गेमिंग में कितना बड़ा कैरियर है। तो इसका मतलब हर एक फील्ड में स्कोप है, बशर्ते क्या होना चाहिए कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जिसको तुम्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो ये है कि आप बनना क्या चाहते हो। देखो, जो बनना चाहते हो फिर तुम चुनोगे ना कि जो चुन ले रहे हो उसके हिसाब से बनना है। मतलब तुमने साइंस रख लिया तो अब तुम्हें इंजीनियर बनना है, अगर तुमने बायो रख लिया तो तुमको डॉक्टर बनना है, अगर तुमने कॉमर्स रख लिया तो तुमको सीए बनना है। क्या ऐसा सच्चाई है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बड़ी बेवकूफी करोगे, बड़ी उलझन में फंस जाओगे। और देखो, इसी चीज को अभी इस वीडियो के अंदर में मैं पूरा खोल के रखने वाला हूं, पूरा एक एक धागा खोल देंगे और हर चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो बहुत बड़ा जो मैंने एक जो बच्चे सोचते हैं, कुछ लोग तो ऐसा मतलब जीने मरने का सवाल कुछ बच्चों को या उनके पेरेंट्स को मैंने करते हुए देखा, यार अगर साइंस नहीं आया तो समाज में, सोसाइटी में, अगल बगल में रिलेटिव्स को मुंह क्या दिखाएंगे, यार मेरा बच्चा साइंस नहीं रखा। तो पहले तो मैं उनको क्लैरिटी दे दूं कि लो मार्क्स वाले बच्चे भी स्कोर करके जितना लो मार्क्स, अगर कम मार्क्स भी आया है ना, कम मतलब एकदम कम नहीं, मतलब 60 अराउंड भी अगर आया है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आराम से 50% प्लस वाले मार्क्स वाले बच्चों को भी मैंने साइंस लेते हुए, चुनते हुए देखा है और उनको मिला भी है। तो अगर साइंस ही फेवरेट है, मतलब जिद है, तो जा सकते हो, लेकिन पहले अपना एक गोल तो फिक्स कर लो
कि यार मेरा गोल क्या है। और यहां पे मैं कुछ भी बोलूं, मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों से भी कि तुम्हें भी अपने ऊपर में कोई प्रेशर नहीं लेना है, ना ही पेरेंट्स को कोई प्रेशर देना है। इतनी लिबर्टी तो मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए। तो यहां मैंने देखो तुम्हारा दूसरा चीज भी कर दिया। अब जो मिथ है उसको भी मैं तोड़ चुका हूं कि यार टॉपर साइंस कॉमर्स आर्ट्स इसी प्रेफरेंस लेवल पे जाएगा 1 2 3। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब मैं तुमको यहां एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कि भाई कोई एक स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, तो उससे अगर पूछोगे ना कि यार साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स किसके साथ में जाना चाहिए, तो मैं तुमको बताता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे वो चुनेंगे आर्ट्स को। क्यों चुनेंगे आर्ट्स को पता है? रीजन जानते हो? आर्ट्स को चुनने का सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि साइंस और कॉमर्स टाइम टेकन होता है, तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स हैं, थ्योरी पार्ट है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन आर्ट्स में तुमको थोड़ा सा समय भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं इस एग्जाम भारत का सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज एग्जाम है, और इसके अंदर में जो रिक्वायरमेंट मांगा जाता है या नीड होती है इस एग्जाम को क्रैक करने की, वो आर्ट्स के साइड से ज्यादा फुलफिल होते हुए देखी गई है। तो दैट मींस कि तुम आर्ट्स ही चुनोगे ज्यादातर। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंस वाले बच्चे यूपीएससी क्रैक नहीं करते या कॉमर्स वाले बच्चे यूपीएससी क्रैक नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया कि तुम ऐसे करके मूव ऑन कर सकते हो। एक और हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज भाई तुम एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी क्रैक करना चाहते हो। मैं शुरू में अपनी बात कर रहा था, तो यार देखो मेरा सपना था कि यार मुझे एयरफोर्स में जाना है, ठीक है। सो माय पैशन वाज टू चूज द स्ट्रीम साइंस। क्यों? क्योंकि मुझे किस में जाना था? एयरफोर्स में जाना था, मुझे पायलट बनना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा देखा यार कि मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, तो मैंने सीधा सपाट रख लिया क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। क्यों? क्योंकि वहां मेरे को बायो रखने से मेरा जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो फुलफिल नहीं होता। समझ रहे हो बात को? मतलब तुमको जिस दिशा में जाना है उस दिशा के अकॉर्डिंग ही तुम काम करोगे ना, है ना। अब राजस्थान तुम जा रहे हो तो वहां तो तुम कोट और स्वेटर लेके नहीं जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर तुम जा रहे हो कश्मीर, बर्फ के जगह पे जा रहे हो, तो यार वहां पे तुम एकदम पतले पतले कपड़े भी लेके जाओगे, तो वो तो तुम अपने लिए समझ ही रहे हो कि एक कॉमेडी हो गया, है ना। अब तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वही रखा, और यही एट द एंड मेरे लिए बेनिफिटेड रहा। और तुम्हें भी पता है मैं कहाँ रहा, क्या रहा, मैंने क्या चुना, और अभी मैं जो कर रहा हूं वो अलग बात है, लेकिन वेयर आई वॉज, तो ये एक पॉइंट हुआ। तो यही चीज अभी मैंने यहां से तुमको समझाया। यहां समझो बात को कि अगर तुम एनडीए चुनते हो तो एनडीए चुनते हो, और अगर तुम सपोज एयरफोर्स या नेवी जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि पीसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है? ये है। इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है? ये है। मतलब तुम्हारा जो जरूरत है उस अकॉर्डिंग तुम्हें जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब तुम्हें अपना गोल को फिक्स करना होगा सबसे पहले कि यार मेरा गोल क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं। और ये किसी के प्रेशर में मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए कि यार एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे तो चाहिए कि मेरे को मेडिकल लाइन जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मम्मी पापा कह रहे हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि मेरा पैशन है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी, फॉर द नीडी पीपल। कुछ जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ चीजें क्रिएट करना चाहता हूं। तो फिर आगे जाओ। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि यार गेमिंग अगर तुम्हारा मतलब पैशन है, तो यार आज कौन से फील्ड में स्कोप नहीं है? हर फील्ड में स्कोप है। तो तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? स्ट्रीम सिलेक्शन तुम्हें करना चाहिए एज पर योर इंटरेस्ट। मैंने शुरू में ही कहा स्ट्रीम सिलेक्शन करना है तो इंटरेस्ट पे स्कोप करो, एम को देखो, गोल को देखो, और फिर उसके अकॉर्डिंग जाओ। ना कि तुमने ये सब चीज के लिए बनाया कि मतलब पहले तो तुमने रख लिया बायो, अब तुम सोचना शुरू करते हो हाँ यार ठीक है मैं चुन लेता हूं, मैं कर लूंगा मेडिकल, ठीक है। अब जब मेडिकल करने के लिए तुम मान लो किसी तरह से नीट एग्जाम क्रैक भी कर गए, पास भी हो गए, जब वहां तुम खटने जाओगे और तुमको खून देखते ही तुम्हारे पसीने चूते हैं, तो तुम मेडिकल कैसे करोगे यार? वो तो इंटरेस्ट नहीं हुआ। अब क्यों तुमने चुना था? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे थे, या तो तुम्हारे खानदान में लगातार 2 पीढ़ी लगातार मान लो डॉक्टर बनते आ रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर था फैमिली का कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, राइट। अब जैसे मैं एयरफोर्स में था, तो मैं क्यों अपने बच्चे को कहूंगा कि यार तुम्हें भी एयरफोर्स में जाना है? नो नीड।
भाई तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें सोचना है, तुम्हें इस स्ट्रीम सिलेक्शन को बहुत ही सीरियसली मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, ताकि भाई उससे आगे जाकर के तुम अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो यहां पे अब अगर इसको थोड़ा सा उल्टे दिशा में लेके जाएं कि भाई कॉमर्स तुम किस स्थिति में रखोगे? हाँ, कॉमर्स तुमको रखना चाहिए तब जब तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, तो फिर बैंकिंग लाइन में जाना है, तो फिर तुम्हें रखना चाहिए कॉमर्स। लेकिन उसमें भी एक रियलिटी क्या है, क्या तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है? तुम चाहते हो कि मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? किस लिए धोखा दे रहे हो? तुम्हारा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी को देखते ही तुम्हारे पसीने छूटते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो तुमको याद नहीं होता, हाँ, केमिकल फॉर्मूलाज तुमको याद नहीं होते, तो क्यों धोखा दे करके साइंस की तरफ जाना चाहते हो? हाँ, दिल को समझाओ कि यार आर्ट्स में भी स्कोप है, हम जा सकते हैं। अब आर्ट्स कौन रखेगा? अब चलो आर्ट्स पर आ जाते हैं, साइंस कौन रखेगा? ये तो मेरे ख्याल से हर कोई जानता है। साइंस रखना है, अगर तुम्हारा मेडिकल लाइन है या नॉन मेडिकल लाइन है तो फिर तुम जा सकते हो। नॉन मेडिकल लाइन इन द सेंस कि अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखते हो तो तुम इंजीनियरिंग साइड में जाओगे। अगर तुम बायो रखते हो, पीसीबी रखते हो तो तुम मेडिकल साइड जाओगे, और अगर पीसीएम रखते हो, मैथ्स रखते हो तो तुम इंजीनियरिंग साइड जाओगे, और अगर आर्ट्स रखते हो तो देयर आर सो मेनी स्कोप्स। और मैं यहां पे तुमको एक चीज करके दिखाना चाहता हूं। यहां पे तुम इस चीज को देखोगे तो तुम बड़े ताज्जुब कर जाओगे कि यार ऐसा भी होता है क्या? अगर हम गूगल सर्च करें, चंद मिनटों के लिए समझ लेते हैं कि हम गूगल एक सर्च करते हैं और देखते हैं यहां पे क्या चीज है, ठीक है। तो यहां पे मैंने निकाल के रखा कि सपोज यार अगर हम साइंस के साथ में कंप्यूटर साइंस लें तो देखो ये ऑप्शंस तुमको मिलते हैं। कुछ ऑप्शंस यहां निकाल के रखा हुआ है, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन, एनिमेशन वगैरह वगैरह। अब अगर तुम साइंस लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? मेडिसिन, डेंटल सर्जरी में तुम जा सकते हो, नर्सिंग, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट, ठीक है। अब अगर तुम पीसीएम रखते हो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है? इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, रोबोटिक्स, मर्चेंट नेवी, एविएशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। कॉमर्स रखते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ तुम बढ़ सकते हो, है ना, फाइनेंशियल कंसल्टिंग की तरफ तुम बढ़ सकते हो, स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ बढ़ सकते हो, इंश्योरेंस आ गया, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह आता है कि जिसको सब लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, आर्ट्स पार्ट। अब जरा इस आर्ट्स पार्ट को जरा तुम अगर देखते हो तो सबसे ज्यादा ऑप्शन तो मुझे इस तरफ दिखता है। सिविल सर्विसेज है, लॉ है, पैरालीगल है, क्लिनिकल काउंसलिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, जर्नलिज्म इज देयर, पीआर, एडवर्टाइजिंग, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटीरियर, फैशन, मतलब ब्ला 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 यार, कितने सारे हैं। और यहां पे मैंने एक चीज किया, यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने गूगल में एक टाइप किया, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। तो जब अगर ये कहते हो कि विच इज द इजीएस्ट स्ट्रीम आफ्टर 10th, बहुत सारे बच्चे होंगे कि यार 10th के बाद में सबसे इजीएस्ट स्ट्रीम को लेंगे, तो जवाब क्या आता है जरा यहां देखना कि बेसिकली एवरी स्ट्रीम इज इजी एंड हार्ड, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सपेक्टिव। तुम्हारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। देयर आर द पीपल हु हेट मैथ्स, बहुत लोग हैं जो मैथ्स को हेट करते हैं, सम हेट बायोलॉजी को, सम commerce and some history. Still art and commerce is known as the easiest and stream to the choose. Okay, अब हम इसको बंद करके अगर हम चुनते हैं कि which is the hardest stream, अभी मैंने easiest पूछा था, अब hardest जाते हैं, सेम वही आंसर आता है कि खुद के लेवल ऑफ डिफिकल्टी जुड़ा होता है स्ट्रीम से। तो इस पे कोई सब्जेक्ट हार्ड या इजी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि तुमको क्या चाहिए और तुम्हारा इंटरेस्ट किस पे है, ठीक है। तो 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम सबसे अच्छी, अगर ये सर्च करते हो तो भैया वही ऑप्शन आता है कि साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तीनों में से किसी में भी जाओगे उसमें तुमको स्कोप ही मिलेगा। मतलब जो मैंने शुरू में ही कहा कि एवरी स्ट्रीम हैज अ स्कोप, और बल्कि इन तीन के अलावा जब तुम अंदर जाते हो ना तो सैकड़ों स्कोप है। तो व्हाई टू वरी यार। आई थिंक तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि तुम्हें साइंस रखना चाहिए या कॉमर्स रखना चाहिए या आर्ट्स रखना चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी तो कमेंट में लिखना, वीडियो को दबा के लाइक करना। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब हम यहां से शुरू हुए हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हर एक छोटे तुम्हारे जो क्वेरीज हैं उसको हम जवाब देते जाएंगे, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।